अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जीनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के EMI पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, लैपटॉप, मोबाइल, RO, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जीनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, वहीं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे संस्थान में ही पढ़ने वाली बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है। राज्य सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत स्थापित कुशल युवा कार्यक्रम में कार्यरत एक फील्ड मोबिलाइजर का कई लड़कियों के साथ अश्लील फोटो सिवान में वायरल हो रहा है। पूरा मामला सिवान जिला के दरौली प्रखंड स्थित कुशल युवा कार्यक्रम चलाने वाले संस्थान का है, जहां एक फील्ड मोबिलाइजर लड़कियों को अपनी मोह जाल में फंसाकर उसके साथ गंदी हरकतें करता है, उसके फोटो भी वायरल कर देता है। बता दें कि दरौली ब्लॉक के पास कुशल युवा कार्यक्रम के तहत सतीश कुमार पांडे के द्वारा कंप्यूटर क्लास चलाया जाता है। वहीं दरौली प्रखंड के क्योटलिया निवासी प्रदीप साहनी वहां फील्ड मोबिलाइजर के पद पर कार्यरत है, जिसका कंप्यूटर पढ़ने वाली छात्राओं के साथ एक नहीं दो नहीं दर्जनों फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं इस फोटो के वायरल होते ही लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। कई लड़कियों के साथ प्रदीप साहनी का अंतरंग तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वहीं इस मामले में जब सिवान SP शैलेश कुमार सिन्हा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अब इस मामले में जानकारी मिली है, दरौली थाना से जानकारी लेकर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। मामले को गंभीरता पूर्वक लिया गया है, जो भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में संस्था के संचालक सतीश कुमार पांडे से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि प्रदीप साहनी नाम का युवक फील्ड मोबिलाइजर का काम करता था। जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली है तुरंत उसे टर्मिनेट कर दिया गया है। हालांकि लड़की के घर वालों की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन जो उसने ये गलती की है वो माफ़ी के लायक नहीं है। सूत्रों के अनुसार फोटो के वायरल होने के बाद से ही प्रदीप साहनी नाम का वो कर्मचारी फरार बताया जा रहा है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेती है। हेलो जी नमस्कार सर, कौशल विकास कार्यक्रम से बोल रहे हैं ना, जो कंप्यूटर संस्थान आपका चलता है दरौली ब्लॉक के बगल में। हाँ जी नमस्कार, सचिन बोल रहे हैं सिवान के जो रिपोर्टर हुए सर। अच्छा, बिहार न्यूज चैनल में। सर एक छोटी सी जानकारी चाहिए, आपके यहाँ का कोई प्रदीप साहनी नाम का टीचर है? हाँ जिसका फोटो शायद आपको भी संज्ञान में होगा, वायरल हो रहा है काफी ज्यादा। हाँ, हमको पता चला, हम उसको ऑफिस बुलाए जी, ऑफिस बुला के और उससे हम सारा चीज एक्सेप्ट करवाए कि जो भी, और उसको हम टर्मिनेट कर दिए हैं, तो कोई हटा दिए। जी, कब का सर ये बात है? ये बात हो गया 4-5 रोज पहले का। वो उसको जैसे ही हम लोग को पता चला, जैसे ही इमीडिएट उसको ऑफिस में बुलाए। एक्चुअली सर ऑफिस में खबर लिखना था तो आपका पक्ष लिखना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि आप संचालक है, आपने क्या एक्शन लिया तो वो चीज लिखना मुझे इंक्लूड करना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको। तो सर हम लोग नहीं थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस मतलब सजेशन एंड कोऑपरेशन। हमको जैसे ही हमको पता चला, हम बिहार से बाहर थे, हमको पता चला, हम अपने जो ऑपरेशन हेड था उसको हम बोले कि इमीडिएट उसको लड़का को बुलाओ, ऑफिस में बुला के उससे सारी चीज पर वो एक्सेप्ट भी है, कन्फेस भी किया है कि हमसे गलती हुआ है। और गलती जब ये कुछ चीज होता है गलती जो जिसको फॉरगिवेबल होता है कि उसको फॉरगिव किया जा सकता है। जी जी। और ये सब चीज होता है जो इसको एक्सक्यूज दे के और केवल सॉरी कह के हम उसको वी कैन नॉट लीव हिम। जी सर, क्योंकि एक दो नहीं लगभग कई सारी लड़कियों की जिंदगी की बात है और इस तरह से निश्चित रूप से जहाँ कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो वी कैन नॉट टॉलरेट। हमारा पैन इंडिया पे काम होता है और इस टाइप का घटना हमारे साथ पहला बार हुआ है, तो हम लोग उससे लेटर लिखवा और इमीडिएट हमारे हाथ में हम जो पनिशमेंट हम क्या दे सकते हैं, उसको नौकरी से निकाल सकते हैं। आपकी तरफ से सर कोई FIR भी लॉन्च कराई गई है, पुलिस को सूचना दी गई? हम नहीं, हमारे ऊपर से हम FIR नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम FIR करके क्या करेंगे। हमारे जो कॉज है उसने हमको फोन नहीं किया, हमने जो पीड़ित है उसने हमको बताया नहीं, हमको मार्केट से मैसेज मिला कि ऐसा ऐसा घटना घटा है,
तो घटना घटा तो उस पर तुरंत हमने एक्शन लिया, एक्शन लेके उसको अपने कंपनी से टर्मिनेट करा दिया। सर ये पुलिस को सूचना दी गई है सर आपके? नहीं, हम लोग नहीं दिया, हमारे तरफ से नहीं दी गई। देना तो चाहिए सर आपके इंस्टीट्यूट की बात है और आप उसके ऑनर हैं, तो पुलिस को तो सूचना आपको। सर हम आपको बता रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में इस टाइप का कोई घटना नहीं घटा था। ये सारा घटना इंस्टीट्यूट के बाहर वो लोग मार्केट में मोबिलाइजर है, वो ऑफिस स्टाफ नहीं है। जी जी जी, वो ऑफिस स्टाफ नहीं है, वो फील्ड स्टाफ है। तो फील्ड में फील्ड स्टाफ है, वो ऑफिस से उसका कोई क्या काम है सर? वो तो शिक्षक है ना, कंप्यूटर शिक्षक। नहीं, इज नॉट ए टीचर, इज बेसिकली मोबिलाइजर है। फील्ड से मार्केट से बच्चों को मोबिलाइज करता है। हमारे इंस्टीट्यूट का जो प्रोग्राम चल रहा है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, उसके विषय में लोगों को बताता है। बताने के दौरान वो फील्ड में जो घटना घटा है जिसका हमारे पास कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन सर एक फोटो उसका है मेरे पास, जिसमें वो कंप्यूटर क्लास में कई सारी बच्चियां बैठी हुई हैं और वहाँ का उसका फोटो है। तो अब वहाँ के देखिए सर, उसका डिजिग्नेशन मोबिलाइजर का है पहला। जी। अब उसका काम है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है फील्ड से बच्चों को मोबिलाइज करना और उन लोगों को सेंटर पे लाना। तो अब उसमें कभी वो 10 मिनट 5 मिनट के लिए आ गया हो गलत इंटेंशन से, सही इंटेंशन से, तो वो दैट आई डोंट नो, वो हमको जानकारी नहीं है। अब यह है कि फील्ड में उसने क्या क्या, जैसे ही हमको पता चला इमीडिएट उसको हम अपने कंपनी से उसको टर्मिनेट करा दिया। और उसके बाद एज एन इंडिविजुअल वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे हम लोगों का कोई रिलेशन नहीं है। सर एक जानकारी चाहें, कितने वर्षों से वो आपके साथ जुड़ा हुआ था, आपके संस्थान के साथ जुड़ा हुआ था? सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 400 लोग काम कर रहे हैं। वो कौन आदमी कितना दिन से जुड़ा हुआ है अप्रोक्स ये अंदाजन 2 वर्ष 3 वर्ष मुझे जानकारी मिली कि लगभग 3-4 वर्षों से जुड़ा हुआ है वो। अब ये जानकारी मिला होगा तो सही मिला होगा, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हर एम्प्लॉय को कहेंगे तो हम फिर आप कहिएगा कल आप हमसे बात कीजिएगा तो हम HR से डाटा लेके एक्चुअली सर हम उसको रिपोर्ट भेजना था। वो कहाँ से ज्वाइनिंग हुआ था, सिवान से ही या पटना से? सिवान से हुआ था सर। अच्छा सर, तो उसका सर आपने जो टर्मिनेट किया उसका लेटर मुझे मिल सकता है? डेफिनेटली लेटर आपको हम दे देंगे। और सर रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो तो एक अपना वीडियो बना के मुझे दे सकते। ये आपकी जो सफाई है, मतलब जो आपका पक्ष है, जो आपने बातें कही कि मैंने ये एक्शन लिया जैसे आपके संज्ञान में आया, तो एक मुझे वीडियो उपलब्ध करा देंगे तो सर अच्छा रहेगा, क्योंकि चैनल को भेजा तो मैं आपका पक्ष भी चैनल को भेज दूंगा। सर चैनल को मेरा पक्ष नहीं भेजिए, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस नहीं एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन देखिए वो आपके इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था, लड़कियां भी आपके इंस्टीट्यूट से में ही पढ़ती हैं, तो मुझे वो न्यूज भी बनेगा तो वो कौशल जो आपका इंस्टीट्यूट है उसी का नाम लेके बनेगा। ये सच्चाई है कि वहां से जुड़ा हुआ था, वहां की लड़कियां हैं। तो सर आप उसमें आपको अगर आप हमको हेल्प करना है तो उसमें आप इतना ही कर दीजिएगा कि भाई संचालक से बात हुआ, संचालक मैं वो लिखूंगा। हाँ, उसको हम आपको जो टर्मिनेशन लेटर है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? जी इस पे भी है, इस पे भी व्हाट्सएप नंबर। हाँ, तो इस पर हम उसको हम भेज देंगे। तुरंत सेंड कर दीजिए सर, क्योंकि मैं खबर लिख ही रहा था, मुझे नंबर दूसरी जगह से मैंने आपका बहुत काफी मशक्कत से आपका नंबर लिया, सोचा कि सर आपका भी पक्ष रखना जरूरी है। नहीं कोई सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला कि इस पे एक्शन लिया जाएगा, तो मुझे आपका पक्ष जानना जरूरी था। अगर पॉसिबल हो सर तो एक वीडियो बना के दे देंगे तो वीडियो नहीं बनवाइए। मैं ये कह रहा हूँ सर कि वो बोलते हुए कि मैंने उसको जैसे मुझे जानकारी मिली, क्योंकि वो जरूरी है सर, वो एक आपका जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप मेरा स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, आपने जो भी बोला हम उसका जवाब दिए, लेकिन वीडियो करके पब्लिक फोरम पे नहीं हमको। अच्छा ठीक सर, एक रिक्वेस्ट, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे सर, अगर मैनेज कर लीजिए और उसका जो रिजिग्नेशन दिया है वो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। और लड़कियों के घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम आया सर? कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़के बहुत लड़कियों के गार्जियन सेंटर पर है। हमारा सेंटर पहला बार इस टाइप का घटना घटा है। हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और गवर्नमेंट का जो भी SOP होता है उसको बिहार में आई थिंक इस तरह की पहली घटना घटी है कि इतने सारे बिहार ही नहीं हमारा पैन इंडिया पर जितने जगह पर काम होता है उसमें पहला बार इस टाइप का घटना घटा। और घटना हमारे संज्ञान में आते ही, हम छत्तीसगढ़ में थे तो हमको पता चला, और 24 घंटा के अंदर में उस लड़का को बुला के उससे हम लोग रेजिग्नेशन उसको टर्मिनेट कर दिए। रेजिग्नेशन नहीं है, उसको टर्मिनेट किए हैं।
सर आपका घर क्योंकि कहाँ भाई- हुआ सर आपका? मेरा घर तो हम यहाँ पटना में रहते हैं। जी जी। पटना में बेउर के पास मेरा मकान हुआ। अच्छा जी जी, तो ठीक है सर, उसको जो टर्मिनेशन लेटर है, रेजिग्नेशन उसको लेटर, हम वो आपको मुझे थोड़ा सा व्हाट्सएप तुरंत कर दीजिए सर, क्योंकि वो मैं सर, खबर सर। लिख ही रहा हूँ, तो वो आपका पक्ष लिख दूंगा डेफिनेटली और सारे पेपर वालों को भी दे देंगे, क्योंकि वो सारा वो खबर जो है आउट हो चुका है, वायरल हो चुका है बहुत सारा उसका फोटो जो है, तो वो जी, एक जी, कंपलसरी है, आपका पक्ष जानना कंपलसरी था। हाँ हाँ, और आज के डेट में हमारा उस लड़का के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हम लोग उसको हटा चुके हैं। अब फील्ड में कौन क्या कर रहा है इसमें तो हम नहीं बता पाएंगे, फील्ड ऑफिसर के पद पे सर वो था नहीं सर? नहीं, फील्ड ऑफिसर नहीं था, जी। जस्ट मोबिलाइजर कैंडिडेट को जी 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 वो काउंसलिंग करता था, अच्छा, बच्चों जी, के घर पे जा के जी, जी, लोगों को प्रोग्राम के विषय में अवेयरनेस, वहाँ बहुत अच्छा हम लोगों का एक रिपुटेशन भी था। और ये घटना घटने के बाद भी वो लड़कियों के बहुत सारे गार्जियन आए, सबको हम लोग वस्तु स्थिति बता दिए, और ये भी था कि भाई अगर ये तो एक दिन का घटना नहीं है, जी जी जी, आखिर हम तो पटना में रहते हैं, तो जी, हम जी। लोग को तो जानकारी नहीं ना है, अगर एक दिन का तो घटना में सब कुछ नहीं हो सकता है। जी, अगर जी। कुछ भी डेवलप हो रहा था तो उन लोगों को उनके गार्जियन को DRCC में इन्फॉर्म करना चाहिए था, या हम लोगों का, हम संचालक हैं, वहाँ पे नेट पर मेरा नंबर अवेलेबल है, वहाँ जी, से जी। नंबर उठा के हम लोगों को या ऑफिस में कंप्लेन करना चाहिए था। फिर हम लोग एक्शन नहीं लेते तब ना, वो तो मार्केट से हवा बहा, तो हवा से मैसेज आया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, हमने तुरंत बुलाया और उसको इमीडिएट और उसको टर्मिनेट करवाया। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।